प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के चतुर्थ पाठ 4th लेसन क्रीड़ा स्पर्धा क्रीड़ा प्रतियोगिता का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया जाता है वह अच्छी प्रकार से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे। तो जो हमारे शब्दार्थ हैं वो आपको आंग्ल भाषायाम अर्थात इंग्लिश वर्जन में भी और हिंदी वर्जन में भी, दोनों यदि आप उस पर ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। तो आओ देखें शब्दार्थों को। पहला शब्द है हमारा स्पर्धा। स्पर्धा का अर्थ होता है प्रतियोगिताएं। अब ये प्रतियोगिताएं बहुवचन में है, प्रतियोगिता नहीं लिखा, प्रतियोगिताएं, क्योंकि यहां पर देखिए विसर्ग, कई बार जो है विसर्ग उस शब्द को बहुवचन भी बनाता है। स्पर्धा प्रतियोगिताएं और इंग्लिश में कंपटीशंस। यूयम, यूयम तुम सब, मैंने पहले भी तुम्हें एक बार करवाया था, मैं एक बार फिर उसकी पुनरावृत्ति करवा देता हूं। सह तौ ते, वह वे दो वे सब। हम सामान्य भाषा में जो बात करते हैं वह या तो होती है कि वह, वे दो वे सब, या फिर सुनने वाले के लिए हम कहते हैं तुम, तुम दो तुम सब, या फिर अपने लिए कहते हैं कि मैं, हम दो हम सब। ये सर्वनाम में 3 तरह का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसको अच्छी प्रकार से याद कर लें। तो स तौ ते, उसके बाद में आता है त्वम युवाम यूयम, त्वम तुम, युवाम तुम दो और यूयम तुम सब, और लास्ट में आता है फिर अहम आवाम वयम, अहम मैं, आवाम हम दो और वयम हम सब। तो सर्वनाम की जो ये 3 इकाइयां हैं ये अच्छी प्रकार से आप याद कर लें। आगे है यूयम, देखिए फिर तुम सब, यू ऑल, वयम हम सब, वी ऑल, खेलिष्यामः खेलेंगे, शैल प्ले, शैल किस में आता है, फ्यूचर में। तो ये खेलिष्यामः जब आपको धातु करवा रहे हैं, पहले करवाई थी, उसमें आप देखिए कि भविष्यत काल में हम किस तरह से धातु का निर्माण करते हैं। मिलित्वा मिलकर, टुगेदर, नियुद्धम जूडो, पाद कंदुकम, पाद होता है पांव और कंदुक गेंद, यानी पांव वाले गेंद, तो क्या हुआ, फुटबॉल। हस्त कंदुकम, हस्त हाथ और कंदुकम गेंद, तो मतलब हाथ वाली गेंद कौन सी, वॉलीबॉल। चतुरंगः, चतुरंगः चेस को बोलते हैं। चतुरंगः किसे, चेस। स्थास्यामि रहूंगी या रहूंगा, शैल स्टे। आगे है चलचित्रम, चलता है जिसमें चित्र, और कहाँ चलता है ऐसा, सिनेमा में, तो चलचित्रम सिनेमा। और न्याय संगतः उचित, जब कोई आप बात करते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग कीजिए। जब कोई बात हो ना कि हाँ ठीक है, तो आप कह दीजिए कि न्याय संगत है, यानी उचित है, प्रॉपर है, लाफुल है, ठीक है, ला के अकॉर्डिंग है। आगे है तादृशानी, वैसे, सिमिलियर या सिमिलर। अन्यथा समर्थानी, भिन्न तरीके से योग्य, अन्यथा समर्थानी भिन्न तरीके से योग्य, डिफरेंटली एबल, डिफरेंट है परंतु एबल है, भिन्न तरीके से योग्य, डिफरेंटली एबल। तो इस प्रकार से आपको यह शब्दार्थ याद करने हैं। और आज जो हम पैराग्राफ अपना पढ़ेंगे वह देख लीजिए। हिंदी अर्थ भी मैंने साथ में रखने की कोशिश की है ताकि आप पॉज करके अच्छी प्रकार से उन्हें फिर दोबारा से पढ़ सको। यह कुछ बच्चे हैं क्लास के, हुमा, इंदर, फेकन, रामचरण और प्रसन्ना।
तो ये जो हुमा है यह कहती है कि यूयम कुत्र गच्छथः। अब यूयम का आपको पूरा याद करना पड़ेगा कि त्वम युवाम यूयम, यानी तीसरी इकाई है, बहुवचन है। यूयम तुम सब, ये बन गया तुम सब। और कुत्र कहाँ, और गच्छथः जा रहे हो। अब ये गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, और त्वम युवाम यूयम ये बीच वाली लाइन है, तो गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। तो ये गच्छथः बहुवचन और ये भी बहुवचन है, बहुवचन के साथ बहुवचन का ही मेल करवाते हैं। इंदरः, इंदर कहता है कि वयम मतलब अहम आवाम वयम, वयम का अर्थ है हम सब, विद्यालयम विद्यालय, गच्छामः जा रहे। ये फेकनः, फेकन है कि तत्र वहां, क्रीड़ा स्पर्धा यानी खेल प्रतियोगिताएं संति हैं। वयम हम सब, अहम आवाम वयम, मैं हम दो हम सब, वयम हम सब, खेलिष्यामः खेलेंगे, खेलिष्यामि, खेलिष्यावः, खेलिष्यामः ये बहुवचन है, तो इस बहुवचन के साथ भी उसका आपको मेल करवाना है। रामचरणः, रामचरण कहता है कि किम क्या, स्पर्धा प्रतियोगिताएं, केवलम केवल, बालकेभ्यः बालकों के लिए, एव ही संति हैं, क्या खेल प्रतियोगिताएं जो हैं वो बालकों के लिए ही हैं। प्रसन्ना, प्रसन्न ये बच्चा कहता है कि नहीं, बालिका लड़कियां अपि भी खेलिष्यन्ति खेलेंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो आज का कार्य था वह इन 5 बच्चों की जो ये बातें हैं वो आप बार बार इस वीडियो को अगर 2 बार सुनते हैं तो याद हो जाएगा। इसको रोक करके आप इन्हें अच्छी प्रकार से दोबारा से फिर देख सकते हैं, और हमारे जो शब्दार्थ हैं उनको आप अवश्य ध्यान में रखिए ताकि अच्छी प्रकार से आपकी जो है पढ़ाई हो सके। स्पर्धा प्रतियोगिताएं, यूयम तुम सब, वयम हम सब, खेलिष्यामः खेलेंगे, और मिलित्वा मिलकर, नियुद्धम जूडो, पाद कंदुकम फुटबॉल, हस्त कंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंगः चेस, और स्थास्यामि रहूंगा रहूंगी, न्याय संगतः उचित, तादृशानि वैसे, अन्य समर्थानि भिन्न तरीके से योग्य। यह हमारा जो लेसन है क्रीड़ा स्पर्धा, खेल प्रतियोगिता या क्रीड़ा प्रतियोगिता, और इसमें ये देखिए सर्वनाम का प्रयोग हमने सीखा। दोबारा से आपको फिर दिखा देते हैं कि सर्वनाम जो है आपका ये इस प्रकार रहेगा, वह वेदो वेश, सह तौ ते। क्योंकि जब भी हम सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त हो। संज्ञा कैसे कि राम जाता है, और राम की जगह आप सर्वनाम यूज करोगे, यानी कि ऐसा नाम जो आप राम के लिए प्रयुक्त कर सको, तो आप राम को वह कह सकते हो। तो यह हो गया अन्य पुरुष के लिए, ही, सी, इट एंड एनी नेम। आपने इंग्लिश में पढ़ा है तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, सह वह तौ वेदो ते वेश। फिर आती है बात, एक ऐसा बंदा होता है जो हमारे साथ बात करता है और हम उसे तुम कह के परिभाषित करते हैं। तो या तो आप कहोगे तुम, या कहोगे तुम दो, या कहोगे तुम सब। तो त्वम युवाम यूयम। और फिर है आपका स्वयं के लिए, जब हम कहते हैं कि अहम मैं, आवाम हम दो, और वयम हम सब। तो यह आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। और इसी के साथ आप क्या करोगे, यहां जो है एक वचन, एक वचन, और यहां द्विवचन, और यहां पर बहुवचन। इस प्रकार का आप लिखेंगे, एक वचन में ये, द्विवचन में ये, और बहुवचन में ये। उसी प्रकार से आप एक वचन यहां, द्विवचन यहां, और बहुवचन यहां। उसी प्रकार से यहां एक वचन, और ये द्विवचन, और ये बहुवचन। तो ये आप लिखेंगे, शब्दार्थ आप याद करेंगे, और लेसन को भी आप याद करेंगे। लिखने का काम आपका मात्र यह रहेगा। इसी के साथ जो है आप एक धातु भी अवश्य लिखें, यह भी आपको लिखना है। अब इसमें फिर दोबारा देख लीजिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यह मैंने सारा संक्षिप्त रूप में लिख दिया है कि इसमें बनता है प्रथम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष में कौन आएगा, और उत्तम पुरुष में कौन आएगा। तो ये देखिए सहतौते, ये किस में आएंगे, आपके प्रथम पुरुष में, और मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम,
और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। अब आती है धातु। धातु होता है क्रिया का मूल रूप। उस मूल रूप के साथ में हम देखे ती तह अंति सी थ थ आमी आव आमह ये लगा करके क्रिया का रूप बनाते हैं। तो यह देखो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। अब एक वचन है तो एक वचन के साथ एक वचन का ही प्रयोग होगा। गच्छतः द्विवचन है तो त्वौ द्विवचन है उसका प्रयोग होगा। गच्छन्ति बहुवचन है तो इसके साथ ते प्रयोग होगा। ते गच्छन्ति का अर्थ हो जाएगा कि वे सब जाते हैं। उसी प्रकार से गच्छसि एक वचन है, गच्छतः द्विवचन और गच्छथ बहुवचन है। त्वम एक वचन है तो त्वम गच्छसि तुम जाते हो। युवाम गच्छतः तुम दो जाते हो। और यूयम तुम सब गच्छतः जाते हो। गच्छामि एक वचन है, गच्छावह द्विवचन है, गच्छामह बहुवचन है तो अहम एक वचन के साथ गच्छामि मैं जाता हूँ। आवाम गच्छावह हम दो जाते हैं और वयम गच्छावह हम सब जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह जो सर्वनाम की इकाई है वह लिखनी है। सैतौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम और गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसि गच्छथ गच्छथ गच्छामि गच्छावह गच्छामः कि एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग करना है, द्विवचन के साथ द्विवचन का और बहुवचन के साथ बहुवचन का ही प्रयोग करना है। ते के साथ गच्छति नहीं लगाना क्योंकि स तो ते कहेंगे तो ते बहुवचन है तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति ही का प्रयोग करेंगे। यूयम के साथ गच्छति नहीं लगाना क्योंकि गच्छति है प्रथम पुरुष और यूयम है मध्यम पुरुष में बहुवचन तो मध्यम पुरुष में बहुवचन का ही आपको प्रयोग करना है। वयम के साथ गच्छामि नहीं लगाना, वयम के साथ गच्छसि नहीं लगाना, वयम के साथ गच्छति नहीं लगाना। अब ये देख लीजिए जिसकी जो लाइन है उसी के साथ वैसी ही लाइन का प्रयोग होगा। यह एक प्रकार से आप ऐसे मान सकते हैं कि ये सड़क पर चलने वाले लोग हैं, ये पानी में और ये हवा में। हवा वाले को पानी के साथ या सड़क के साथ आप कैसे प्रयुक्त करेंगे वह सुसंगत नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों आपको ये जो चैप्टर है यह आपको करना है अच्छी प्रकार से। लिखने के लिए आपका ये जो मैंने लिख के बताया ये रहेगा, बाकी उसको अच्छी प्रकार से याद करें। प्रीवियस वीडियोज अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरा जो चैनल है गुरुजी आरपी शोराण उसमें जाएं, ऊपर प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाकर के आप संस्कृत 6 उस आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको कंटिन्यू आपका वहां पर चैप्टर मिल जाएगा। धन्यवाद।